अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। खाने में जिंदगी खत्म, कोरोना की तीसरी लहर, बेल या जेल, मौलाना की ललकार, टेबल टॉक की पेशकश, कातिल डोर ने जिंदगी की डोर काट दी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अहम दिन है। मरियम नवाज जेल जाएंगी या फिर उनकी जमानत होगी, इस हवाले से आज फैसला हो जाएगा। मरियम नवाज की जमानत मंसूख करवाने के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपना रखा है कि मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानात दे रही हैं। दरखास्त के मुताबिक मरियम नवाज ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं। इसी बारे में बात करेंगे। बैरिस्टर वक़ास हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये कहिएगा कि मरियम नवाज जिन ग्राउंड्स पर उन्होंने अपनी ज़मानत हासिल कर रखी थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो नैब का केस इस वक्त कितना मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक मरियम नवाज की बेल की ग्राउंड्स की बात है तो उनको मेरिट पर बेल दी गई थी, और जो चौधरी शुगर मिल के अंदर इनके ऊपर एलिगेशन लेवल किया गया है वो एडिंग एंड अबेटिंग का है। और जो दूसरी बात है अपनी आपकी कि आया कि आज इनकी बेल मंसूख की जाएगी, कैंसिल की जाएगी कि नहीं। बेल कैंसिल कब की जाती है, उसके अंदर 497 क्लास 5 जो कि CRPC का है वो हमें ये बताता है कि कोई भी मुल्जिम जब एविडेंस को या किसी विटनेस को हैम्पर करता है या टेम्पर करता है, एट द सेम टाइम अगर वो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के प्रोसेस को ज्वाइन नहीं करता, तो ऐसी सूरत हाल में लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं कोर्ट में कि इसको जो बेल की कंसेशन ग्रांट की गई है इसको रिवोक कर लिया जाए, रिकॉल कर लिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। तो आज भी इसी हवाले से नैब का भी ये मौक़िफ़ था जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने पुट फॉरवर्ड की गई है कि मरियम नवाज को बारहा नैब ने इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन को के लिए बुलाया और इनके लिए कुछ सवालात है, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के प्रोसेस को जारी नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी बेल रिकॉल की जाए, रिकंसीडर की जाए। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक और मौक़िफ़ भी नैब की जानिब से अपनाया गया है और उस मौक़िफ़ में उनका कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं मरियम नवाज की जानिब से। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को आप नैब को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस मौक़िफ़ की बात है तो सेक्शन 16B है नैब ऑर्डिनेंस का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो कि नैब कोर्ट के सामने उसका मुकदमा पेंडिंग है और नैब के प्रोसेस को स्कैंडलाइज करता है, डिस्पर्ज करता है, रेडिक्यूल करता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में कोई ऐसा एक्ट करता है कि इस तरह की हर्जा सराइयाँ नैब कोर्ट को मुलायन करता है, तो उसके लिए सेक्शन 16B है नैब ऑर्डिनेंस का, जो कि ये कहता है कि उसके लिए नैब खुद भी अपनी कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन मूव कर सकती है और उसकी सज़ा भी 6 महीने। एट द सेम टाइम जो आपने क्वेश्चन किया, इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 31A मौजूद है 31A, जो ये कहता है कि कोई भी ऐसा मुल्जिम जो कि नैब कोर्ट में या नैब के प्रोसेस में रिक्वायर्ड हो और वो उसकी हेयरिंग्स को या इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अवॉइड करे या ल्यूट करे या अवेड करे, ये सेक्शन 31A के वर्ड्स हैं। तो ऐसे में नैब कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि ऐसे शख्स को वो कन्विक्ट भी कर सकते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बैरिस्टर साहब, अगर मुल्ज़िमान की जानिब से ये अश्योर करवाया जाए कि अब जब उन्हें तलब किया जाएगा तो वो पेश होंगे, तो क्या इस मामले पर बेल को एक्सटेंड किया जा सकता है? दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट पिवटल क्वेश्चन जो आपने पूछा, चूंकि हमारी प्रैक्टिस के अंदर जब एक दफ़ा बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उसके बाद बेल को रिवोक करना या कैंसिल करना, दिस इज़ वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक। और प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ें नहीं मिलती कि वंस द बेल हैज़ बीन ग्रांटेड टू अक्यूज उसके बाद उसको रिवोक कर लिया जाए। लिहाजा जो आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन का सेंस था वो यही है कि इनको मैक्सिमम एक अपॉर्चुनिटी और चांस दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, वट एवर आई थिंक बिफोर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो वो उसमें इनको एक चांस दिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि आप इनकी जो नैब की एजेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के प्रोसेस को ज्वाइन करें, कोऑपरेट करें, ताउन करें, और अगर आप ताउन नहीं करेंगी तो जो कंडीशन जिसकी वजह से आपको बेल ग्रांट की जाए थी वो रिवोक कर ली जाएगी। क्योंकि जब भी किसी मुल्जिम को बेल की कंसेशन दी जाती है, आफ्टर दैट इट इज क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी ऑन दैट अक्यूज्ड कि वो
प्रोसेस को ज्वाइन करें। अगर नहीं करते तो कोर्ट के पास 497 क्लास 5 के अंदर ये पूरे राइट्स और पावर्स मौजूद हैं कि वो शख्स की बेल को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक और चीज जो कि ऑपोजिशन की जानिब से बारहा की जाती है, कोर्ट की जानिब से भी इस हवाले से बात की गई कि सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो दरख्वास्त सामने आई है, इसको पढ़ने के बाद आप समझते हैं कि इस तरह की बात इस दरख्वास्त से छलकती है? देखिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस हवाले तो 87 पेजेस की जस्टिस मकबूल बाकिर की जजमेंट है, जस्टिस याहिया फरीदी की, जस्टिस मसूल अली खान की, तो मुतअद्दिद हमारे सुपीरियर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके नैब के बारे में जो रिमार्क्स हैं वो अच्छे रिमार्क्स नहीं हैं बल्कि एडवर्स रिमार्क्स हैं। लेकिन जो आज की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो ये कहती है कि आप कोऑपरेट करें, आप कोलैबोरेट करें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के प्रोसेस को और हमारे अदारे को मलाइन ना करें, इसकी साह को डिस्पर्ज ना करें। और होना भी ये चाहिए कि जब लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको बुलाती हैं तो आप मुकम्मल तौर पर उसके साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। और यही हमारी बेल की एसेंस भी कहती है, या बेल का जो लॉ है वो यही बताता है कि जब आपको बेल दी जाती है तो ये कंडीशन भी इम्पोज की जाती है कि लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को आप जहां पे भी रिक्वायर होंगे, यू मस्ट रेंडर योर कस्टडी बिफोर द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो ये हमारे लॉ के अंदर एक रिक्वायरमेंट भी रखी जाती है जब किसी भी मुल्जिम को या मुल्जिमा को बेल ग्रांट की जाती है। लिहाजा इस एप्लीकेशन से कोई तासुर नहीं जाता, चूंकि इनको जनवरी में भी बुलाया गया, अगस्त में भी बुलाया गया, और फिर नैब पे जो पत्थर मारे गए, जो जुबान का इजहार किया गया, मैं ही समझता हूँ अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास एविडेंस मौजूद हैं, ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, तो आप बाय लॉ आए, बाय डॉक्यूमेंट्स आए और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या एविडेंस के थ्रू ये प्रूव करें कि जो एलिगेशन या एक्विजिशन आप पर लेवल्ड किए गए हैं व्हिच हैव दैट हैज नो कंसर्न विद द ठीक है बैरिस्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर आज मरियम नवाज की बेल को मंसूख कर दिया जाता है तो उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद है? देखिए, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं बेल के लिए कि वो मुझे बेल ग्रांट की जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आज उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी कि आप नैब की एजेंसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के प्रोसेस को ज्वाइन करें। और सेकेंडली शायद कोर्ट इतना कोई फ्रोशियस एक्शन भी ले ले, वैसे प्रैक्टिस में इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन हमारी सियासत के अंदर और नैब लॉज के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस भी ले दिए जाते हैं। तो फ्रोशियस डिसीजन कैन बी टेकन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और उसमें उनकी बेल कैंसिल भी की जा सकती है। ठीक वक़ास साहब, आपने इस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया, कानूनी राय दी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब कुछ कोरोना का जिक्र कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना के कारीवार जारी हैं। मोहलिक वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 29 अफराद की जानें दे गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,537 हो गई है। NCOC के मुताबिक एक दिन में 44,061 कोरोना टेस्ट किए गए, 2,253 की रिपोर्ट मुस्बत आई। कोरोना से मुतासरी है 1,07,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,71,878 हो गई। और नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात और पेशावर समेत दीगर शहरों के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर्स को सील कर दिया गया, जबकि कारोबारी और तिजारती मराकज 6 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इंतजामिया हरकत में आ गई, कई शहरों में कारोबारी मराकज बंद करा दिए गए। एहतियाती के असरात, कोरोना से बिगड़ने लगे हालात, एक बार फिर बढ़ गए हुकूमती इक़दाम। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन, लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में। पेशावर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज, कारोबारी और तिजारती मराकज 6 बजे बंद करने का हुक्म। कई शहरों में इंतजामिया हरकत में आ गई। गुजरावाला में कई कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम रहेगी। हर किस्म के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और लेबोरेटरियों को खुला रखने की इजाजत होगी। तो नाजरीन, कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भी मान रही है। वबा का डटकर मुकाबला करने पर वतन अजीज के डॉक्टर्स आलमी हीरोज करार दिए गए हैं और इन्हीं हीरोज में डॉक्टर सीमी जमाली भी शामिल हैं, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी काविशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अब इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस पे भी कमेंट चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त सिंध के हवाले से जो बात की जा रही है वो यही है कि सिंध में जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। क्या वजह है कि इसमें इजाफा हो रहा है?
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मुल्क के लिए एक ये बड़ी अच्छी बात हुई कि पाकिस्तान का नाम भी ऐसी लिस्ट में आया है जिसमें कि हमारी काबिशों को सराहा गया। मैं समझती हूँ कि ये पूरे मुल्क के लिए बड़ी बाइस फ़ख्र बात है कि हमारे हमारे नाम को भी बीच में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल बाकी सब जगहों से बहुत बेहतर है। और जितने भी प्रोविंसेस हैं इस वक्त, खासकर पंजाब में वेव जिसने हिट किया है, थर्ड वेव में कि उसने काफ़ी हिट किया है। ये प्रॉबेबली और यूजुअली इसके अंदर वो स्ट्रेन देखा गया है जो कि इंग्लैंड से आ रहा है या यूरोपियन ममालिक से आ रहा है। तो ये इसका म्यूटेशन होता है, वेरिएंट्स इसके मुख्तलिफ आए हैं और देखना चाहिए कि क्या व्हाट शुड बी डन, व्हाट नेक्स्ट। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस कराई है कि आप अब वैक्सीनेशन हमारे पास हो रही है तो वैक्सीनेट कराएं। वो सब लोग जिनको वैक्सीनेट करना चाहिए, जो हेल्थ, वो सारे लोग, तमाम लोग जो कि 60 साल की उम्र से बड़े इस वक्त, तो उनको लाइन में लिया जा रहा है। तकरीबन 8 करोड़ के करीब इस तरह के लोग हैं जो जिनको वैक्सीनेट होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन काफ़ी कम हो रही है दूसरे प्रोविंसेस में, और 1% से कम शरह रही है कल तक का जो डेटा था। तो मेरा ख्याल से कि लोगों को बताना चाहिए एक बात, और SOPs को कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये कि कुछ लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए जब वो आ रहे हों दूसरे ममालिक से, खास तौर पे इंग्लैंड और यूरोप से, ताकि अगर ये स्ट्रेन उनमें हो तो हम उनको आइसोलेट करके इनको अलग रख सकें, ताकि ये वबा को मजीद फैलाने में हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने ऐसे क्या इकदाम किए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सुपर पावर्स कोरोना वायरस के आगे फेल होती दिखाई दे रही हैं। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना वहाँ पर अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अवाम ने इतनी खासी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के इकदाम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमने ऐसे क्या इकदाम किए हैं जिससे दुनिया भर को सीखने की ज़रूरत है? देखिए, जो ये लॉकडाउन करने का सिलसिला था बड़ा अर्ली शुरू हो गया था पाकिस्तान में, जो कि शुरू में सबसे ज्यादा प्रोविंस ऑफ सिंध में हुआ था। एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग जो बहुत ही अच्छी थी कि लॉकडाउन अगर शुरू में कर लिए जाते, कुछ SOPs पे अमल दरामद करने का जो था। और मेरा ख्याल में इसमें अल्लाह की बड़ी मर्जी शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पर खास मेहरबानी रखी थी। वरना हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए, उधर तो बहुत ही ज्यादा तादाद थी लोगों की जिनकी अमवात हुई है। तो SOPs वो के हमारे मुल्क में ज्यादा फॉलो नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि जो समझदार तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उन्होंने काफी हद तक फॉलो किया है। डॉक्टर्स बार बार बताते रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, हर कोई ये बताता रहता है, हेल्थ केयर वर्कर्स बता रहे हैं कि आप SOPs को फॉलो करें। और अब वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें मिलके कोरोना की वबा को फैलने। डॉक्टर साहिबा, अब इसी हवाले से मेरे 2 क्वेश्चंस आपसे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या रिपोर्टिंग कम तो नहीं हो रही है कि कोरोना वायरस में लोग मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, लोग टेस्ट की जानिब नहीं जाते हैं, घरों में अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं? क्या ये वजह नहीं है? क्या नाम है, जो आपके जो डेली बेसिस पे हमारे पास जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें कमी की, या फिर इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा है? दूसरा, वैक्सीनेशन जो है किस हद तक करामद है? अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन गुजर रहे हैं लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास उनकी हमें सिम्टम्स भी मौसूल होते हैं कि उसके बाद उनके ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं। तो अब वैक्सीनेशन पर किस हद तक रिसर्च हो चुकी है? कितनी % जो वैक्सीनेशन है वो कारामद है? देखिए, कोरोना जो है ये तो अभी तो पेंडेमिक है, ये इस वक्त रुकेगा नहीं। अभी हमें इसके साथ रहना आना चाहिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप वैक्सीन के हिसाब से बात करें तो मेरे ख्याल से वैक्सीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है। इसमें कोरोना की इंटेंसिटी जो वायरस की है, विरुलेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो अमवात जितनी होती हैं उनसे जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनमें डेफिनेटली सिम्टम्स भी कम होंगे और अमवात भी कम होंगे। और जहाँ तक रिपोर्टिंग की आपने बात की है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे रिपोर्टिंग में, क्योंकि और जितने टेस्ट दिन में हुए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट
सिंध के प्रोविंस में हुए और वहाँ पे जितने टेस्ट हुए लोगों को पता चल रहा है कि कितने लोग कोविड में मुब्तला है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि टेस्ट ऑब्वियसली हमें ये भी देखना ठीक है। इंसदाद कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है और जो डॉक्टर्स इस लिस्ट में शामिल हैं, सीमी जमाली भी उनमें से एक हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने अपना वक्त हमें दिया, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, पीएसएल के ग्रूव में सुर बिखेरने वाली आइमा बेग से कौन वाकिफ नहीं है। मशहूर गुलकारा का नन्ना वर्जन भी सामने आ गया है। मिलवाते हैं आपको फिजा बतूल से, जिनकी आवाज आइमा बेग से मिलती है। नन्हे फिजा के गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस बेकर कीजिए साडा ते ढोला तू यारे, ओ तुझा कोई नहीं बनोना, कोई नहीं बनोना। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है हो। और यही नन्ही बच्ची फिजा बतूल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव। बहुत शुक्रिया फिजा आपके वक्त का। फिजा एक तो बताइएगा कि आपकी एज कितनी है और क्या आप इस हवाले से सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग भी लेती हैं? मैं 8 इयर्स की हूँ और मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं सिंगिंग करूँ और सर इतना अच्छा सिखाते हैं जो हमारे सर हैं, सर ज़िया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सिंगिंग करूं। ठीक है फिजा, आपसे गाना भी सुनेंगे। ये बताइए कि आगे बड़े होकर आपका क्या इरादा है? सिंगर ही बनना है या किसी और प्रोफेशन में जाना है? सिंगर भी बनना है और साइंटिस्ट का भी मुझे शौक है बहुत। अच्छा फिजा, आपने शुरू कहाँ से किया सिंगिंग? घर में जो पेरेंट्स हैं आपके, जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं आपके, क्या उन्होंने आपको परसू किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है या फिर खुद से ही आपको ख्याल आया कि आपको गाना गाना चाहिए? पहले तो यानी व्हेन आई वाज 5 इयर्स तो मेरे भाई गाते थे, तो वो भी सर ज़िया के पास ना सुरताल म्यूज़िक एकेडमी ना सीखते थे। तो फिर उनको देखकर मुझे भी शौक़ हुआ और फिर मैं भी गाने लगी और फिर मेरे भाई मुझे सर ज़िया के पास लाए, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी। तो फिर सर ज़िया ने जब मुझे सुना तो उनको मेरी वॉइस अच्छी लगी और फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया और फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको एकेडमी लाएं। तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की और फिर सर ज़िया ने मुझे सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया और फिर नेस्कैफ़े के ऑडिशन स्टार्ट हो गए और फिर हमारी एकेडमी में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, जिनमें हादिया भी थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और जो भी मैंने प्रैक्टिस सर ने मुझे करवाई है उनमें से मैं आपको एक पार्ट सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। 1 2 3 4 नि रे गा रे गा मा पा गा मा पा मा गा रे गा मा पा दा मा गा मा पा दा नि पा सा दा नि सा नि दा पा मा गा पा नि धा पा मा गा धा पा मा गा पा मा गा रे सा पा दा नि मा पा दा गा मा पा रे गा मा पा दा नि मा पा दा गा मा पा रे गा मा सा रे गा मा पा दा नि सा नि दा पा मा गा मा पा दा नि दा पा मा गा मा पा दा पा मा गा मा पा मा गा रे सा। ठीक है फिजा, कोई गाना जो आपकी पसंद का वो भी नाज़रीन को थोड़ा सा सुनाइए। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ मैडम नूरजहां का जदो होली जई। ठीक है, सुनाइए। जदो होली जई लेने मेरा, जदो होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय हाय। जदो होली जई लेने मेरा ना, सुनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक डी कुट के ना फड़े मेरी बा, मैं
मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जी लेने मेरा नाम, सच्चे याद वादे छूटे छूटा होंदा प्यार वे, छूटा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कोल जांदे वे, की एतबार जदों कहंदी यार मैनू सखियां, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जी लेने मेरा नाम। अरे वाह फिजा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये तो बात हो गई नूरजहां की। कंटेम्प्रेरी सिंगर्स में वैसे कौन सी फेवरेट हैं आपकी, जो सिंगर हैं जिनको आप बहुत पसंद करती हैं? मैं चाहूँगा कि कोई नई सिंगर्स में से जो आपको पसंद हो उनका कोई गाना सुना दें आप हमें। मुझे आयमा बेग बहुत मेरी फेवरेट सिंगर है, तो मैं आपको उनका सॉन्ग सुना देती हूँ। ऑलराइट, ठीक है फिजा, स्टार्ट करें। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोना, कोई नहीं बनोना। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोना, कोई नहीं बनोना। तेरिया तेरी भावे कसम चवाले, तेरिया तेरी भावे कसम चवाले, होर किसे दी मोड़ा लिखा ले, होर किसे दी मैंने होड़ा लिखा ले। सानू ते तेरे उत्ते माने, सानू ते तेरे उत्ते माने। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोना, कोई नहीं बनोना। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोना, कोई नहीं बनोना। ठीक है, ठीक है फिजा, आप इतना ज़बरदस्त गाती हैं कि दिल कर रहा है आपको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। मज़ीद भी आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि आप सिंगिंग भी सीख रही हैं, तो क्या आपका ये शौक़ जो है वो आपकी पढ़ाई पर असरअंदाज तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो जो स्कूल से होमवर्क मिलते हैं वो कर लेती हूँ, बहुत जल्दी से कर लेती हूँ, सारा याद लेती हूँ जो भी मिलते हैं। और फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है और फिर मैं एकेडमी चली जाती हूँ, और फिर मैं 2 आवर्स हम यानी प्रैक्टिस करते हैं डेली, और फिर मैं घर आ जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ठीक। अच्छा फिजा, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि आप सिंगिंग सीखती हैं, छोटी सी उम्र है, तो सपोर्ट है उनकी जानिब से भी? जी। और स्कूल में जब कंपटीशंस होते हैं तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करती होंगी और विन भी करती होंगी। जी मैं करती हूँ, जी करती हूँ। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी टीचर्स हैं, वो टीचर्स तो मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती है कि तुम हमें भी, जहाँ पे तुम सीखते हो ना, तुम हमें भी वहाँ पर ले जाओ, हमने भी सीखना है, हमने भी टीवी में आना है। ठीक है फिजा, PSL का ज़माना है और ग्रूव के हवाले से अगर हम बात करें तो हम पैकेज में भी यही बात कर रहे थे कि फ़िज़ा की आवाज़ जो है वो आयमा बेग से बहुत मिलती है। आयमा का एक सॉन्ग तो आपने सुना दिया, थोड़ा सा ग्रूव भी सुना दीजिए हमें। ठीक है। आज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, अज साडे मूड दी टोरे कुछ होरे, लोकी सारे घर बैठे फिर भी तो शोरे। चम चम बत्तियां ने गेम है चक दी, आई एम रेडी ते आई एम शोर 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 शोर। अज वेखेगा करोड़ हो, वेखेगा करोड़ हो, अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते। हलचल है मची हुई फैली है शहर शहर आज, बाजों के साज पे बजती है थाप पे, तू भी जश्न मना उठा हवा में हाथ। आज क्रिकेट का गली में मैच लगाओ, फिर से दौड़ लगाओ यार के साथ।
ठीक है, फिजा बतूल हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर। और फिजा, आपका जो ग्रूव है वो सिर्फ क्राउड ने नहीं बल्कि बोल टीवी के तमाम ही नाज़रीन ने देखा और यकीनी तौर पर आपको अप्रिशिएट भी किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।